गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामचंद्र सर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समाव्यवस्था की, और इसके अलावा हम कुछ बात करेंगे अमीन बनाने की विधियों की। तो सबसे पहले हम समाव्यवस्था को पढ़ेंगे। तो समाव्यवस्था का अध्ययन हमने 11th क्लास में भी किया था। वहाँ पे अलग सा ही एक लेसन हमने समाव्यवस्था का पढ़ा था। तो हम इसी समाव्यवस्था में सबसे पहले देखते हैं कि अमीन में कितने प्रकार की समाव्यवस्था पाई जाती है। तो अमीन के अंतर्गत 3 प्रकार की समाव्यवस्था पाई जाती है। नंबर 1 क्रियात्मक समाव्यवस्था, नंबर 2 स्थिति समाव्यवस्था और नंबर 3 श्रृंखला समाव्यवस्था। तो तीनों प्रकार की समाव्यवस्था जो है यहाँ पे अमीन के अंतर्गत मिलेगी। हम तीनों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रियात्मक समाव्यवस्था। अब क्रियात्मक समाव्यवस्था होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है? तो यहाँ पे नाम से ही नज़र आ रहा है क्रियात्मक समाव्यवस्था, यानी कि किसी भी यौगिक में भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह के कारण उत्पन्न होने वाली जो समाव्यवस्था होती है वो क्रियात्मक समाव्यवस्था कहलाती है। यहाँ हमने एग्जाम्पल के रूप में भी दे रखा है NH2 NHN। यहाँ हमने देखा है कि NH2 जो 1 डिग्री अमीन है, NH जिसके 2 बॉन्ड फ्री हैं N के, वो NH 2 डिग्री अमीन है, और N जिसके 3 बंध फ्री हैं वो 3 डिग्री अमीन है। तो यहाँ पर तीनों क्रियात्मक समूह हैं। तो यौगिक में यहाँ पे देखते हैं कि कितने क्रियात्मक समूह हमें जो है इस समाव्यवस्था में हम पढ़ सकते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे हमें सूत्र के रूप में दे रखा है C2H7N। तो इस यौगिक के अंतर्गत C2H7N के अंतर्गत जो है यहाँ पर 2 कार्बन है, और 2 कार्बन में वाले में केवल हम 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन बना सकते हैं। 3 डिग्री अमीन हम नहीं बना सकते। 3 डिग्री अमीन बनाने के लिए हमें 3 एल्किल समूह की आवश्यकता होती है, यानी कि 3 कार्बन परमाणु की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे पास यौगिक में केवल 2 कार्बन हैं, तो हम यहाँ पर 1 और 2 तो बना सकते हैं, लेकिन इस 3 डिग्री अमीन का निर्माण हम इस अंतर्गत नहीं कर सकते। तो हम इसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री यौगिक हम इसमें क्रियात्मक समाव्यवस्था में बनाएंगे। तो हम इसमें बनाते हैं यौगिक बनाते हैं यहाँ पे CH3 CH2 NH2। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे जो है 1 डिग्री अमीन बना हुआ है, जिसका IUPAC जो नाम है और सामान्य नाम भी ले सकते हैं इसका एथिल अमीन, जो 1 डिग्री अमीन बना। इसी में हम एक 2 डिग्री अमीन बनाएंगे। सूत्र है कि CH3 NH CH3। यहाँ पर ये 2 डिग्री अमीन बना, जिसका सामान्य नाम डाई मेथिल अमीन, जो 2 डिग्री अमीन है। तो इसमें हमने क्रियात्मक समाव्यवस्था हमने 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन का हमने निर्माण किया। ये हमें कार्बन की संख्या के आधार पर हम यहाँ पर यौगिक का निर्माण करेंगे। यदि एक कार्बन हमारे पास और होता तो हम 3 डिग्री अमीन भी बना सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों का सूत्र जो है कार्बन परमाणु की संख्या समान है, लेकिन इन दोनों के अंतर्गत कार्बन परमाणु संख्या समान होने के बाद भी अलग अलग क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं। इसी कारण इसे क्रियात्मक समाव्यवस्था कहते हैं। अगला हमारे पास समाव्यवस्था है स्थिति समाव्यवस्था। अब स्थिति समाव्यवस्था क्या होती है, किसे कहा जाता है स्थिति समाव्यवस्था? तो सीधा अर्थ है कि स्थिति समाव्यवस्था का मतलब होता है कि ऐसे यौगिक या कंपाउंड्स जिनके अंतर्गत उनका अणुसूत्र तो समान हो, लेकिन जो उसमें जो समूह जुड़े हुए हैं, श्रृंखला की या कह सकते हैं समूह की जो स्थिति है वो कैसे हो जाए, अलग अलग हो जाए। तो इसी समूह की स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली जो समाव्यवस्था है वो स्थिति समाव्यवस्था कहलाती है। यहाँ पे हमारे पास यौगिक है C3H9N। तो इस यौगिक के अंतर्गत कार्बन के 3 परमाणु, H के 9 परमाणु और N का 1 परमाणु, और कार्बन के यहाँ पर मुख्य जो श्रृंखला बनाता है वो कार्बन परमाणु बनाता है। तो कार्बन परमाणु संख्या 3 है। इस कारण इसके अंदर हम तीनों प्रकार की अमीन की श्रृंखला बना सकते हैं। 1 डिग्री बना सकते हैं, 2 डिग्री बना सकते हैं और 3 डिग्री भी बना सकते हैं, यानी कि 3 अमीन की स्थितियां यहाँ पे अलग अलग होंगी। तो इसी कारण हम इसे स्थिति समाव्यवस्था कहते हैं। तो सबसे पहले हम 1 डिग्री अमीन बनाएंगे। तो 3 कार्बन है तो हम 3 एल्किल समूह बना सकते हैं, CH3 CH2 CH2। यहाँ पे एक N परमाणु है और 2 H परमाणु बचे हुए तो NH2। तो यहाँ पर जो है 1 डिग्री अमीन बना, जिसका नाम प्रोपेन अमीन है।
इसी में हम अगला यौगिक बना सकते हैं। यहाँ पे हम 2 डिग्री अमीन बनाएंगे। यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे इधर साइड में CH3 और बीच में इसका NH परमाणु लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमने इस यौगिक में 3 कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर 3 एल्किल समूह लगाकर हमने 2 डिग्री अमीन का निर्माण किया, जिसका नाम जो है एथिल मेथिल अमीन होता है। यहाँ पे हम एक 3 डिग्री अमीन और बना सकते हैं। यहाँ पे देखें, हम 3 डिग्री अमीन बनाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है NCH3 CH3 CH3। यहाँ पे 3 डिग्री अमीन बना हुआ है। यहाँ पे 3 हम एल्किल समूह लगाकर 3 डिग्री अमीन का निर्माण कर सकते हैं। तो इसका जो नाम होगा सामान्य होता है ट्राई मेथिल अमीन, इसको लिखा जाता है। इसके अलावा हम एक यौगिक और भी इसके अंतर्गत हम बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 CH CH3 NH2। ये 1 डिग्री अमीन में द्वितीयक अमीन का हमने निर्माण किया, क्योंकि जो अमीन समूह है वो 2 डिग्री कार्बन पे द्वितीयक कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो ये 2 डिग्री द्वितीयक अमीन हमने इसका सेकेंडरी अमीन का हमने निर्माण किया। तो इस प्रकार से हम यौगिकों से किसी भी स्थिति का या किसी भी श्रृंखला का हम निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 कार्बन थे, तो हमने 3 कार्बन से हमने तीनों प्रकार के 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन का हमने निर्माण किया। एक तीसरी समावयवता और पढ़ेंगे जिसका नाम है श्रृंखला समावयवता। तो श्रृंखला समावयवता जो है, परिभाषा क्या होती है उसकी, किसे कहते हैं श्रृंखला समावयवता? तो श्रृंखला समावयवता अर्थ होता है कि ये कार्बन श्रृंखला में परिवर्तन कारण, जब किसी भी कार्बन श्रृंखला में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली जो स्थिति होगी, समावयवता होगी, वो श्रृंखला समावयवता कहलाती है। तो इसी में भी हमारे पास एक सूत्र है कि C4H11N। तो इस सूत्र के द्वारा हम जो हैं इस श्रृंखला समावयवता का हम अध्ययन करेंगे। तो 4 कार्बन परमाणु हैं, तो हम 4 कार्बन परमाणु के आधार पर हम इस श्रृंखला समावयवता का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर है CH3 CH2 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 NH2। तो हमने 1 डिग्री अमीन का निर्माण किया, यानी कि ब्यूटेन अमीन का हमने यहाँ पे निर्माण किया। अगली स्थिति भी हम इसमें समावयवता, आप जितने चाहें, जितने आपसे बन सकते हैं उतने यौगिक आप इस सूत्र के द्वारा बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन से आप कितने प्रकार के अमीन बना सकते हैं? 1 डिग्री में बना सकते हैं, 2 डिग्री में बना सकते हैं, 3 डिग्री में बना सकते हैं, आइसो में बनता है या नियो में बनता है। जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हैं, जितने भी आप इस प्रकार की संरचनाएं इस सूत्र के द्वारा बना सकते हैं, चाहे वो 1 डिग्री का हो, चाहे वो 2 डिग्री का हो, चाहे वो 3 डिग्री का हो, तो आप आसानी से बना सकते हैं। केवल आवश्यकता है इस प्रकार की जितने भी टॉपिक्स होते हैं समावयवता के हैं या ये श्रृंखलाएं हम जो संरचनाएं बना रहे हैं समावयवता के अंतर्गत, इनको रटा नहीं जाता, रटने से इनको काम नहीं चलता, इनको आपको समझना है। हो सकता है यहाँ पे हमने C4H11N लिखा है, हो सकता है हम सूत्र को बदल दें, हम 5 कार्बन ले लें, हम 6 कार्बन ले लें, हम 7 कार्बन ले लें, तो हम सूत्र को बदल सकते हैं। हम 3 कार्बन भी ले सकते हैं, हम 2 कार्बन भी ले सकते हैं। तो आपको समझना है। यदि आप इस तरह के टॉपिक को ध्यान से समझते हैं तो आपको पढ़ने में आसानी होती है। तो आपको समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस प्रकार के टॉपिक को आपको रटना नहीं है, आपको केवल समझना है। आपको समझकर ही इस टॉपिक को आगे आपको पढ़ना है इसको, ठीक है। तो हम इस शुरुआत करते हैं। हमने 1 डिग्री बनाया, अब हम आगे बनाते हैं। 4 कार्बन, तो 7 कार्बन में आपने CH3 CH2 CH CH3 यहाँ पे हमने अमीनो समूह लगा दिया। हमने 2 डिग्री अमीन का हमने निर्माण कर दिया। 1 डिग्री में हमने 2 डिग्री द्वितीयक अमीन का हमने निर्माण किया, क्योंकि ये अमीनो जो है ये 1 डिग्री अमीनो समूह जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हम और बना सकते हैं, द्वितीयक अमीन बना सकते हैं। 2 डिग्री CH3 CH2 NH CH2 CH2 हमने डाई मेथिल अमीन का हमने और डाई एथिल अमीन का हमने निर्माण कर दिया, क्योंकि 4 कार्बन थे हमारे पास, एक N परमाणु था और हमारे पास 11 H परमाणु थे। तो हमने सेकेंडरी द्वितीयक अमीन का भी हमने निर्माण किया। आप बहुत सारे बेटा बना सकते हैं, जितने आपसे बनते हैं आप उतने बना सकते हैं। यहाँ हम बना सकते हैं CH3 NH CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन थे, तो 4 कार्बन के आधार पर हमने इस प्रकार के भी यौगिक का हम निर्माण कर दिया। पहले हमने सममित अमीन बनाया 2 डिग्री में, फिर हमने क्या बना दिया, असमित बना दिया। दोनों इसमें देखो समान समूह थे तो समित बना, इसमें दोनों असमान समूह है, इधर मेथिल इधर प्रोपिल, तो हमने असमित बना। कार्बन तो 4 है, इसमें भी 4 कार्बन, जितने भी यौगिक सब में 4 कार्बन मिलेंगे आपको।
5 नहीं मिलेंगे, 3 नहीं मिलेंगे, 4 कार्बन सूत्र में थे, तो आप इस प्रकार की संरचनाओं में आप केवल 4 कार्बन से ही संरचनाएं बना सकते हैं। जितनी बना सकते हैं आप, आपके दिमाग में जितनी चीज़ें संरचनाएं बन सकती हैं, राइट, आप उतनी बना सकते हैं, लेकिन 4 कार्बन आधार पर, एक N परमाणु और 11 H परमाणु के आधार पर मुख्य श्रृंखला है वो परमाणु वो कार्बन है। ठीक है, तो अगला भी संरचना हम अगली बना सकते हैं CH3 CH CH3 CH2 NH2। तो यहाँ पर भी हमने जो है अमीन का हमने निर्माण किया। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसमें एक संरचना और भी है जिसको हम देखें। यहाँ पर हमने लिखा है कि यहाँ पर 3 डिग्री हमने अमीन बना दी। जहाँ पे हमने देखो ये यहाँ पर CH3 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 3 डिग्री, सॉरी यहाँ पे हमने जो है आइसो, जैसे हम बोल सकते हैं नियो बोल सकते हैं हम, नियो का जहाँ पे हमने निर्माण किया। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, हमें 2 प्रकार जहाँ पे संरचना नजर आ रही है कि या तो ये नियो है या फिर ये 1 डिग्री में तृतीयक अमीन है। तो हम इसको 1 डिग्री में तृतीयक अमीन भी कह सकते हैं। तो हम इसको तृतीयक अमीन के रूप में भी दे सकते हैं। जिस कार्बन पर अमीनो समूह जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पर 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, 1 2 3, तो हम इसको तृतीयक अमीन जो है हमारी ये राइट संरचना होगी। तो इस प्रकार से हमने इस सूत्र के द्वारा हमने बहुत सारी संरचनाओं का हमने अध्ययन किया। तो बहुत सारे संरचनाएं हमने बनाई। तो आप भी इस प्रकार का कोई सा भी सूत्र लेकर आप इस प्रकार की श्रृंखला समवेतों की स्थिति को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला हमारा इसमें और भी संरचनाएं हैं हम बना सकते हैं बेटा। यहाँ पे संरचना लिखी हुई, यहाँ पे NCH3 CH2 C2H5 यहाँ पर बनाया, यहाँ बनाया मैंने NH CH3 CH CH3 CH3। यहाँ पे सर मैंने आप फिर कह रहा हूँ, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपको केवल समझना है। समझने के बाद जितनी भी संरचनाएं आप बना सकते हैं उतनी आप बनाइए। आपको केवल समझना है। जितने भी आपके माइंड में आपकी क्वेश्चन बनते, संरचनाएं बनती, आप उतनी संरचनाएं राइट संरचना आप बना सकते हैं। केवल आपको समझने की आवश्यकता है। उसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है बनाने की विधियाँ, अमीन बनाने की विधियाँ। हम अमीन बनाएंगे तो सबसे अमीन बनाने में सबसे पहले हम लेंगे टॉपिक नाइट्रो यौगिकों के अपचन से। हमें नाइट्रो यौगिकों का अपचन करवाना है, और जब नाइट्रो यौगिक का अपचन होगा तब जाके अमीन का जो है निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम अपचन करवाते हैं। तो हम इसको अपचन को पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो है ये नाइट्रो यौगिक है, यहाँ पे नाइट्रो यौगिक है। इस नाइट्रो यौगिक का हम अपचन करवा रहे हैं, यानी क्रिया करवाते हैं इसकी हाइड्रोजन से। जहाँ भी अपचन पड़े उसमें उस यौगिक की जिसका हम अपचन करवा रहे हैं उसकी अभिक्रिया हमको जो है हाइड्रोजन से करवानी है। तो यहाँ पर हमें नाइट्रो का अपचन करवा रहे हैं तो हमने नाइट्रो यौगिक लिया, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवा रहे हैं। अभिक्रिया Fe+Cl या टिन प्लस HCl की उपस्थिति में करवाते हैं। अभिक्रिया करवाने पर जो है यहाँ पर जो है 1 डिग्री अमीन का निर्माण होता है। 1 डिग्री अमीन बनेगा और प्लस में जल जो है वो बाहर निकल जाता है। अब अभिक्रिया कैसे हुई, यहाँ इसका जो एल्किल समूह, इसका N परमाणु और इसके 2 H परमाणु क्रिया करते हैं जिससे 1 डिग्री अमीन बनता है, और बचे हुए जितने परमाणु हैं वो जल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। हम और भी अमीन बना सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ R है एल्किल, तो जहाँ हमने इस पर हमने एथिल ले लिया, वही हमने नाइट्रो समूह ले लिया, यानी कि एथिल नाइट्रो हमने यौगिक लिया। अपचन करवा रहे हैं, क्रिया हाइड्रोजन से करवा रहे हैं, अभिक्रिया वही Fe+HCl या टिन प्लस HCl की उपस्थिति में करवा रहे हैं। तो वही यहाँ पर जो है एथिल अमीन का निर्माण हुआ। इसका यहाँ पे एथिल जुड़ा और इसका N और इसका NH2, यहाँ पे एथिल अमीन बना। बचा हुआ समूह जल के रूप में बाहर निकल जाता है और मुख्य उत्पाद एथिल अमीन का निर्माण होता है। हम और भी अभिक्रिया देख सकते हैं। यहाँ हम फेनिल को ले लें, यहाँ हमने C6H5 फेनिल और वही नाइट्रो हमने यौगिक लिया। अपचन में अभिक्रिया करवाएंगे वही हाइड्रोजन से हमने 6 H परमाणु लिए। अभिक्रिया Fe+HCl व टिन व प्लस HCl की उपस्थिति में करवाते हैं। तो यहाँ पे जो एनलीन का यहाँ पर ये निर्माण होता है। इसका C6H5 और इसका N और इसके 2 H परमाणु जुड़कर NH2 यानी कि एनलीन का निर्माण करते हैं। बचे हुए परमाणु जल के रूप में बाहर निकल जाते हैं और मुख्य उत्पाद एनलीन का निर्माण हो जाता है। तो नाइट्रो यौगिक के अपचन से हमने अमीन का हमने निर्माण किया। बहुत सिंपल सी अभिक्रिया है, बस आपको समझने की बेटा आवश्यकता है। अगला हमारे पास टॉपिक है, यहाँ पे थोड़ा एक क्वेश्चन है कि आप बेंजीन से एनलीन किस प्रकार प्राप्त करेंगे। यदि आपको बेंजीन दिया जाए और कहा जाए कि आप निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, निम्न को कैसे प्राप्त करना अर्थ है कि बेंजीन से एनिलीन हमें कैसे बनाना है, हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर ये बेंजीन है, हम बेंजीन क्रिया करवाते हैं नाइट्रिक एसिड से।
और अभिक्रिया करवाई जाती है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में। सीधा अर्थ है कि जब बेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड से करवाते हैं, अभिक्रिया सांद्र कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं, तो नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। इसका जो नाइट्रो समूह है इसके बेंजीन वलय पर जुड़कर नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करता है और जल का अणु जो एक बाहर निकल जाता है। मुख्य उत्पाद नाइट्रोबेंजीन बना। इसी नाइट्रोबेंजीन का हम अपचन करवा रहे हैं। अपचन करवाने यानी कि 6H परमाणु से क्रिया करवा रहे हैं, तो यहाँ पर जो नाइट्रो समूह जो है वो अमीन में बदल जाता है और एनिलीन का निर्माण होता है, प्लस में जल का अणु जो है बाहर निकल जाता है। और इस प्रकार इस अभिक्रिया में हमें मुख्य उत्पाद एनिलीन बनाना जो हमने प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार से हमने एनिलीन को, बेंजीन से एनिलीन को हमने प्राप्त किया। यहाँ पर अगला टॉपिक है, इसके अंदर होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। मोस्ट टॉपिक है, यहाँ पर ये मोस्ट लिखा हुआ है, होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। अब इसमें होता क्या है वो देखते हैं। बनाना हमें अमीन होता क्या है कि जब किसी भी एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा NOH से कराई जाती है तो प्राथमिक अमीन का निर्माण होता है। हम अभिक्रिया करवाएंगे, यहाँ हमने एमाइड लिया RC डबल बॉन्ड ONH2, ये एमाइड होता है, तो हमने एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं। जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई जाती है तो 1 डिग्री अमीन का निर्माण होता है, प्लस में सोडियम ब्रोमाइड बनता है, प्लस में सोडियम कार्बोनेट बनता है, प्लस में जल का भी निर्माण होता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया किस प्रकार से हुई कि इसका जो एल्किल समूह है इसके NH2 से यहाँ पर क्रिया करके ये 1 डिग्री अमीन बनाया। इसके यहाँ से 4 में से 2 सोडियम परमाणु इसके 2 Br से क्रिया करके सोडियम ब्रोमाइड बनाते हैं। इसके बचे हुए 2 सोडियम परमाणु इसके 1 कार्बन परमाणु और इसके 3 O परमाणु से क्रिया करके सोडियम का निर्माण करते हैं। और इसके बचे हुए 4 H परमाणु और इसके 2 O परमाणु से क्रिया करके जो है जल के अणु का निर्माण करते हैं। यानी कि इस अभिक्रिया में जो मुख्य उत्पाद है वो 1 डिग्री अमीन का निर्माण होता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके अंदर अच्छा और भी इसमें अभिक्रियाएं बेटा सॉरी इसमें और अभिक्रियाएं हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम और अभिक्रियाएं यहाँ पे हम बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे CH3C डबल बॉन्ड ONH2, वही अभिक्रिया हम ब्रोमीन से करवा रहे हैं। अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी करवाएंगे। जब करवाते हैं तो 1 डिग्री अमीन का निर्माण हो। उसी प्रकार से इसका मेथिल समूह इसके NH2 से क्रिया करके 1 डिग्री अमीन बनाया। इसके 4 में से 2 सोडियम परमाणु इसके Br से क्रिया करके सोडियम ब्रोमाइड बनाते हैं। इसके 2 सोडियम परमाणु इसके 1 कार्बन से और इसके 2 O परमाणु से क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट। इसके बचे हुए 4 H परमाणु इसके 2 परमाणु से क्रिया करके जल के रूप में बाहर निकल जाते हैं और मुख्य उत्पाद जो है मेथिल अमीन का निर्माण होता है। अब आप भी अभिक्रिया को करवा सकते हैं। देखो कैसे करवाते हैं अभिक्रिया को। अब हमने उसी प्रकार से लिया है, ये एमाइड के रूप में हमने फेनिल को लिया है। एमाइड है, अभिक्रिया इसकी ब्रोमीन से करवा रहे हैं, प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं। बनाना क्या है, अमीन बनाना। तो क्या करना है आपको, ये फेनिल समूह इसके इस NH2 से क्रिया करके ये एनिलीन बना दिया। अब इसके 4 में से 2 सोडियम परमाणु इसके 2 Br से क्रिया करके सोडियम ब्रोमाइड बनाया। अब इसके जो हैं 2 सोडियम 4 में से 2 काम तो आ गए, लेकिन 2 सोडियम परमाणु बचे, 2 बचे हुए सोडियम परमाणु इसके कार्बन परमाणु से और इसके 2 O परमाणु से क्रिया करके जो है सोडियम और 3 O परमाणु से और इसका 1 O परमाणु से क्रिया यानी कि सोडियम कार्बोनेट बनाता है। इसके बचे हुए 2 O परमाणु और 4 H परमाणु क्रिया करके जल के रूप में बाहर निकल जाते हैं और मुख्य उत्पाद जो एनिलीन का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से हमने होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में भी हमने एनिलीन यानी कि अमीन का हमने निर्माण किया। यहाँ पे एक नोट दे रखा है और नोट में हम पढ़ेंगे कि उपरोक्त क्रिया में जो हमने क्रिया पढ़ी है कि उपरोक्त क्रिया में कार्बन परमाणु की जो संख्या है वो कम हो जाती है। ऐसी अभिक्रिया का निम्नीकरण कहते हैं। इसमें हमने देखा है कि इसमें मैं समझा देता हूँ आपको किस प्रकार से ये क्या कहना चाहता है। नोट कहना चाहता है कि इसके अंदर जो कार्बन परमाणु की संख्या थी वो अधिक थी, लेकिन इसी से जब ये मुख्य उत्पाद बना तो इसके अंदर कार्बन परमाणु की संख्या कम हो जाती है। इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे कार्बन परमाणु से, जहाँ पर यानी कि 6 इसके कार्बन और 1 इसका, यानी कि कुल माला हम 7 कार्बन थे।
तो यहाँ पर अब केवल 6 कार्बन बचे, 1 कार्बन कम हो गया, यानी कार्बन जब इस प्रकार अभिक्रिया होगी तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं में होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में कार्बन जब मुख्य उत्पाद बनता है तो कार्बन परमाणु संख्या कम हो जाती है। तो इसी कारण इसे अभिक्रिया का निम्नीकरण भी कहते हैं। इसके अंदर हमारा एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन में कि उस एमाइड का सूत्र लिखो जिसके होपमान ब्रोमाइड के निम्नीकरण से प्रोपेन अमीन प्राप्त होता है। अब 1 कार्बन परमाणु कम होता है, मात्र 1 कार्बन परमाणु कम होगा, तो हमें होपमान ब्रोमाइड के निम्नीकरण से प्रोपेन अमीन बनाना है। अब प्रोपेन अमीन यानी कि 1 कार्बन कम होता है तो प्रोपेन बन रहा है, तो हमारे पास अभिकारक रूप में 4 कार्बन होने चाहिए। तो यहाँ हमने लिया है CH3 CH2, यहाँ हमने लिया है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2। तो हमने 4 कार्बन लिए। जब होपमान ब्रोमाइड अभिक्रिया होगी तब इसके अंदर 1 कार्बन बाहर निकल जाएगा, ये वाला कार्बन बाहर निकलेगा, ये समूह पूरा बाहर निकल जाएगा, और ये 3 कार्बन और 1 अमीन, यानी कि प्रोपेन अमीन का निर्माण होगा। आपसे पूछे कि उस एमाइड का सूत्र लिखो जिसके होपमान ब्रोमाइड के निम्नीकरण से ब्यूटेन अमीन प्राप्त होता है। ब्यूटेन अमीन प्राप्त होगा, इसका मतलब है कि अभिक्रिया में अभिकारक में 5 कार्बन थे, जब अभिक्रिया होगी तो 1 कार्बन कम हो जाएगा और 4 कार्बन वाली श्रृंखला प्राप्त होगी। 5 वाली पूछे तो 1 कार्बन आपको अधिक लगाना है। तो इस प्रकार से हम इस सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने प्रोपेन अमीन पूछा है कि प्रोपेन अमीन बनाना है तो अभिकारक में कितने कार्बन की श्रृंखला होनी चाहिए, तो 4 कार्बन की। जब उत्पाद बनेगा 1 कार्बन कम हो जाएगा, तो उसने प्रोपेन अमीन पूछा है तो हमें अभिकारक में हमें 4 कार्बन वाली हमें एमाइड लिया। जब उत्पाद बना तो 1 कार्बन कम हो गया और 3 कार्बन वाला उत्पाद प्रोपेन अमीन का निर्माण हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, और क्वेश्चन में है कि प्रोपेन एमाइड के होपमान ब्रोमाइड निम्नीकरण से बनने वाले अमीनों का सूत्र तथा सामान्य नाम लिखो, वे IUPAC नाम भी लिखो। तो हमें प्रोपेन एमाइड का जो है होपमान ब्रोमाइड निम्नीकरण से बनने वाले अमीनों का सूत्र लिखना है, उसके अलावा उसका सामान्य नाम और उसका IUPAC नाम भी लिखना है। तो यहाँ पे हमें जो है प्रोपेन एमाइड, जहाँ हमने प्रोपेन एमाइड लिया, अब इसके द्वारा हमने प्रोपेन एमाइड लिया, ये अभिकारक है, इसके हम होपमान ब्रोमाइड अभिक्रिया करवाएं। जब अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर कितने 1 2 3 कार्बन वाली है, अभिकारक है। उत्पाद में 1 कार्बन कम हो जाएगा और 2 कार्बन वाला अमीन बनेगा, यानी कि CH3 CH2 और NH2, यानी कि एथिल अमीन बनेगा। यहाँ पर एथिल अमीन का हमने निर्माण किया, इसका सामान्य नाम एथिल अमीन था और IUPAC जो उसका नाम बनता है वो होता है एथेन अमीन बनता है। तो हमने होपमान ब्रोमाइड को हमने पढ़ा, जो मुख्य टॉपिक है, जो एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, कई बार हो सकता है आगे भी पूछा जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आया तो आप नोट कर लेना इसको, जहाँ पे आपको समस्या खड़ी होती है वहाँ आप उस चीज़ को आप किसी भी नोटबुक में आप नोट कर लेना। जब भी स्कूल लगेगा, स्कूल खुलेगा, तब आप क्लास में आसानी से इस चीज़ को आप पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और कल के वीडियो में कुछ नया लेकर आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।